हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज बारी है कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, यानी जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या लेकर के आ रहा है, आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या करना और क्या नहीं करना है, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। और आज की इस रीडिंग के लिए तीन पाइल्स को बनाया गया है, जिनके सिंबॉलिक्स आपके सामने अब आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी और पाइल नंबर सी। जी हाँ, तीन पाइल्स, तीनों के नाम आज ए, बी और सी रखे गए हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं, उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ए चुना था, मेरे बगल में ए लिख दिया गया है, लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना, जुलाई 2026 क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा। पहला कार्ड आपके लिए है द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर टेम्परेंस। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 कार्ड आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट से अपीयर। जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज ये समझें कि पाइल नंबर 1, जुलाई का ये महीना आपके लिए फाइनेंशियल मामलों में थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस को लाएगा, जहां आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में थोड़ा परेशान हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन सिचुएशन इतनी खराब और खतरनाक बिल्कुल नहीं होगी कि मैनेज ना हो पाए, हो जाएगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके फाइनेंशियल्स में बनती है जहां पर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से निकलें कैसे, वहां पर आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, थोड़ा ब्रेक लीजिए और रीऑब्जर्व करिए, पुनरावलोकन करिए, थोड़ा देर लेकर, थोड़ा ब्रेक लेकर के। हो सकता है थोड़ा ब्रेक लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको चीज़ें एनालाइज हो जाएं। दूसरा है कि आप अपने नज़रिए को बदलिए। कभी कभी होता है कि हम जिस पोजीशन से सिचुएशन को देख रहे हैं, हमारी पोजीशन से सिचुएशन एक एंगल दिखा रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम पोजीशन को बदलें तो एंगल दूसरा हो सकता है, कुछ और भी हमें नज़र आ सकता है, कुछ और भी कंक्लूजन पर हम पहुंच सकते हैं। तो उससे डिसीजन मेकिंग और एक्शन दोनों में परिवर्तन आएगा, जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। अगली चीज़ है कि फिनेंशियल मामलों में दूसरों की ज़्यादा मदद ना लें तो अच्छा रहेगा, खुद ही मैनेज करने की कोशिश इस महीने करने की ज़रूरत है। हालांकि नकारात्मकता के बावजूद ये महीना फाइनेंशियली, अब यहाँ विरोधाभास हुआ। पहला कि भाई फाइनेंशियल मैटर्स में ये महीना आपको थोड़ा हार्ड टाइम दे सकता है, लेकिन फिर भी ये पूरा महीना फाइनेंशियल मैटर्स में ग्रोथफुल बना रहेगा। एक काम की जानकारी या अच्छी जानकारी, अच्छी खबर आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। महीने की जो शुरुआत होगी ये आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, जब आप समझ ना पाएँ कि मुझे क्या करना है, या आप समझ गए कि मुझे क्या करना है लेकिन वो करने के अवसर नहीं मिल रहे। वो मन की जो स्थिति और परेशानी है, वो बस आपके मन को मथने के लिए है, मन को परेशान करने के लिए है, मन को निराश करने के लिए है। इसको ऐसा समझिए। आपको क्या करना है, मन की निराशा पर रिलाय नहीं करना, भरोसा नहीं करना। आपको ग्राउंड रियलिटी को चेक करना है इस महीने। अगर इस महीने किसी सिचुएशन में आपने देखा कि परिस्थितियां नकारात्मक हैं, पर्सन मेरे प्रति नकारात्मक है, तो ठीक है, हो गया, ये अपना परसेप्शन है। रियलिटी में चीज़ें कैसी हैं ये चेक करिए। और अगर बाई चांस आपको रियलिटी नहीं समझ में आती, नहीं पकड़ पाए कि भाई चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं, तो फिर रीडिंग कहती है कि फिर अपनी योजना पर काम करो, असफलता तो नहीं ही मिलेगी।
ये महीना आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज देगा, जो सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ देगा, वो है कि ईश्वर की एक ऐसी कृपा इस पूरे महीने लगातार आपके ऊपर बनी रहेगी। पाइल नंबर 1, जिसमें आपकी चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी, एक संतुलन बना रहेगा जीवन का। लेकिन अब उस संतुलन के मामले में ध्यान क्या रखना है, हम अगर इमोशंस में ज़्यादा गिर जाए तो संतुलित नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशन संतुलन बनाने नहीं देता, क्योंकि इमोशन बायस करता है ना। हम निगेटिविटी के प्रति इमोशनल हो जाए तो निगेटिविटी के प्रति हमारा जोर आ जाएगा, हम पॉजिटिविटी के प्रति हो जाए तो पॉजिटिविटी के प्रति आ जाएगा, हम सही के साथ इमोशनली अटैच हो जाए तो फिर सही को लेकर हम लड़ जाएंगे, हम गलत के साथ अगर इमोशनली अटैच हो जाए तो गलत के लिए भी लड़ जाएंगे। कुछ ऐसी कौम हैं जो गलत के लिए लड़ रही हैं इमोशनली अटैच होकर के, उनको लगता है वो 72 उनको मिल जाएंगी, खैर उनकी वही जाने। इमोशंस पर थोड़ा नियंत्रण रखना है और प्रैक्टिकल चीजों को मैनेज करना है। ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी है, वह कृपा न सिर्फ चीजों को मैनेज करने, बैलेंस को बनाए रखने में मदद करेगी पूरे महीने, बल्कि इस महीने अगर आपने इस बैलेंसिंग सिचुएशन को आत्मसात किया, ग्रहण कर लिया, तो कुछ मामलों में नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी, अथवा आपकी योजना पर सफलता, अथवा किसी स्पेसिफिक कार्य में सफलता भी दिला देगा। तो पाइल नंबर 1 ये था एक दृष्टि में कि आपका जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसा रहने वाला है ये जुलाई 2026 आपके लिए। सबसे पहले लव रिलेशनशिप, जो लोग अनमैरिड हैं, अनमैरिड नहीं कहूँगा, जो लोग किसी लव रिलेशन में नहीं है, सिंगल हैं, इनका ना कोई प्यार चल रहा, ना अफेयर, ना शादी। कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए ट्रैवलिंग। ये कहता है कि इस महीने ज़्यादा अपेक्षा और उम्मीदें मत करो, स्वयं से उम्मीदें करो, स्वयं से अपेक्षा करो। इस महीने लोगों को, या आपका क्रश अगर किसी पर आता है तो उसे उसके हाल पर छोड़ो। आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रेम संबंध के मामले में अगर आप सिंगल हैं और एक संबंध की उम्मीद कर रहे हैं तो शांत रहें। जिसे आपके जीवन में अपीयर होना है वो अपीयर होगा या होगी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए है कि आप अपने डे टू डे रूटीन में, अब ये पूरी लाइफ के लिए आ रहा है, डे टू डे रूटीन में एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करें। क्या पता वो डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करे और कोई आपके साथ प्यार में पड़ जाए। जो लोग कपल रिलेशन में हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं या मैरिड, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है सक्सेस। सक्सेस का कार्ड कहता है कि ये महीना अपने पार्टनर की कुछ सक्सेसफुल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने में भी रहेगा। दूसरा, इस महीने आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक, भावनात्मक रवैये में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, अगर कहीं आपके अब ये आपके लिए है, अगर कहीं आपके पार्टनर को ज़रूरत है आपकी, तो वहाँ पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। वहाँ पर अब आप गीता का ज्ञान आत्मसात करिए कि माँ फलेषु कदाचन, फल में मेरा अधिकार कहाँ है। ठीक है, मेरे पार्टनर को मेरी ज़रूरत है, इस पर मैंने जो हेल्प करनी है, लेकिन रिजल्ट के लालच में हेल्प नहीं करनी। उसका रीज़न क्या होता है, अब रीडिंग के अपार्ट समझा रहा हूँ। जब हम किसी रिजल्ट के लालच में किसी की मदद करते हैं तो वस्तुतः वो मदद नहीं होती, वो सौदेबाजी हो गई। भाई सौदेबाजी हो गई ना, कि भाई हम आपकी आज मदद कर रहे हैं, आप हमें ये हेल्प कर देना, या हमने सोचा कि हम इसकी आज मदद कर रहे हैं, कल को ये हमारी मदद करेंगी या करेगा, तो ये भी हमारा सौदेबाजी का माइंडसेट हो गया। आप बस निस्वार्थ भाव में आ जाओ पार्टनर के साथ में, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव न सिर्फ आपके रिलेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके पार्टनर का एक पॉजिटिव अप्रोच और एक पॉजिटिवनेस आपके प्रति कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके बीच की कनेक्टिविटी इस महीने बहुत इम्प्रूवली बढ़ जाएगी, बढ़ने वाली है। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है थंडरबोल्ट। ये कहता है परिवार से लड़िए नहीं इस महीने, परिवार का सामना करिए, लड़िए नहीं, लेकिन परिवार की फीलिंग्स का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां आपने भी करी हैं जिसका नुकसान परिवार ने उठा रहे अथवा भविष्य में उठा लेंगे। जो गलतियां कर चुके उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भी समझते या समझती हैं, लेकिन ना अपनी गलतियों पे गिल्ट लेना है, ना परिवार को गलत ठहराना है। परिवार के साथ एक नॉर्मल फॉर्मल रिलेशनशिप माइंडसेट में रहिए, परिवार के प्रति अपने पॉजिटिव अप्रोच को बनाए रखिए।
अगर इस महीने, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है रीडिंग कहती, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली अगर इस महीने परिवार के सहयोग की जरूरत आपको पड़ गई या आपकी किसी मुसीबत में फैमिली सपोर्ट चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल फॉर्मल रहेंगे तभी मिलेगा। परिवार से लड़ेंगे तो परिवार कहेगा ठीक है झेलने दो इसको। फिनेंशियल मैटर कार्ड अपियर हुआ है सौरो। ये कार्ड कहता है फिनेंशियल मैटर्स में थोड़ा टफ टाइम चलेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और वो टफ टाइम इतना टफ नहीं होगा कि मैनेजेबल ना हो। कभी कभी होता है ना, जैसे एक छोटी सी कहानी थी कि 3 लोगों को, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में 3 लोगों को अंदर बंद कर दिया गया और बोले कि बाहर हम कुंडी लगा के ताला लगा रहे हैं, आप भीतर रहो और भीतर से बाहर लटके ताले को खोल के आना है। और वो तीनों लाइब्रेरी में बंद थे। अब 2 लोग तो किताबें खोजने में लग गए कि भाई लाइब्रेरी में बंद किया, जरूर इस लाइब्रेरी में कोई किताब है जिसमें ये जादूगरी है, ये रास्ता दिया है, खोजो किताब को। 2 लग गए, तीसरा बैठ गया, सोचा यार इतनी बड़ी लाइब्रेरी, अगर एक एक किताब भी खोजूं तो भाई साहब महीना निकल जाएगा, और आज खोल के निकलना है तो पॉसिबल नहीं, दोनों पागल हो रहे हैं। फिर वो बैठे बैठे सोचा कि यार बंद है ताला कि नहीं, पहले एक बार दरवाजा तो चेक कर लें, अगर बंद है तो हम भी दिमाग लगाएं। वो गया, उसने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, कोई ताला ही नहीं लगा था। नजरिए को बदलने की जरूरत। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट कर दिया और रास्ता मिल गया। तो फाइनेंशियल मैटर्स में पॉइंट ऑफ व्यू का शिफ्ट आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। दूसरा, ये पूरा महीना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सूटेबल है, लेकिन अब जैसे कई बार होता है ना कि भाई महीना तो सूटेबल है लेकिन आप कुछ करना नहीं चाह रहे, आप चुपचाप शांति से बैठे हैं कि हाँ ठीक है, जो कमाई हो रही ठीक है, जो सैलरी आ रही ठीक है, हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, तो बस फिर वैसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल मैटर्स कार्ड अपियर हुआ है द लवर्स। इस कार्ड का नाम है द लवर्स, और लव करिए अपने प्रोफेशन से, प्यार में गिर जाइए अपने प्रोफेशन के साथ, अपने बिजनेस, अपने जॉब प्रोफाइल जो भी आप करते हो उसके साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है अपने प्रोफेशन में, अब यहाँ 2 चीजें हैं। नंबर 1, आप समझें, जानें, आपको बताया जाए कि ईश्वर की कृपा आपके प्रोफेशनल मैटर्स में बरसेगी इस जुलाई 2026 में, पाइल नंबर 1। लेकिन ये कृपा प्राप्त कैसे होगी, ये बिल्कुल वैसे है ना जैसे सपोज करिए पानी बरस रहा है। अब आपने पानी को इकट्ठा करने के लिए हाथ में कोई पात्र नहीं ले रखा, कोई कटोरी, भगोना, कुछ मतलब व्हाटएवर, कोई भी बर्तन नहीं ले रखा, तो बारिश का पानी आपकी हथेली पर कितना ही इकट्ठा होगा, इतना भी नहीं इकट्ठा हो सकता कि आप पी भी लें। 4, 6, 10 बूंद, 50 बूंद, इससे ज्यादा नहीं। तो ये कहता है सिस्टमैटिक वे को फॉलो करिए अपने प्रोफेशन में, जुगत मत लगाइए, जुगाड़ मत लगाइए, ठीक है। यानी कि शॉर्टकट नहीं लेना, अनैतिक कार्यों को नहीं करना, अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं करना, सीधे सीधे तरीके से अपने प्रोफेशनल मैटर्स में काम करिए और यह महीना आपको सक्सेस देगा। एजुकेशन कार्ड अपियर हुआ है स्ट्रेस। ये कहता है कि जुलाई के महीने में, जो कि कई सारे एकेडमिक्स खुलते भी हैं, अपने मन को तनाव में रखना है और फिर छोड़ देना है, ठीक है। समझिए इसको, पहले तनाव में रखना है। तनाव में रखने का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुझे इस जुलाई के महीने में कितना सिलेबस तैयार करना। पूरा साल का मत सोचिए, बस जुलाई का सोचिए। एक एग्जांपल, अगर आपकी बुक में 20 चैप्टर है, आपने सोचा यार जुलाई में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूं तो बढ़िया रहेगा, तो ठीक है 4 कहता है स्ट्रेस बढ़ाइए, 5 कर लीजिए। अब तनाव हो गया कि यार 4 सोचा था लेकिन हमने 5 कर लिया, पता नहीं यार 5 एक महीने में पूरा होगा कि नहीं। फिर कहता है तनाव को रिलीज कर दीजिए, कैसे नहीं होगा, हम कर लेंगे। अपने लिए एक डिफिकल्ट टारगेट एजुकेशंस के मैटर में बनाइए और उस डिफिकल्ट टारगेट पर इजी हो जाइए कि ये अगर मैं चाहूं तो हो सकता है, अगर हम चाह लें तो हो ही सकता है ना। यहां पर यह कहता है कार्ड कि जुलाई का महीना आपके एजुकेशनल मैटर्स में या पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामलों में आपकी मेहनत के ऊपर मिलने वाली सफलता को दिखाएगा। जितना करोगे उतना पाओगे, जितना नहीं करोगे उतना नहीं मिलेगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स कार्ड अपियर हुआ है शेयरिंग। शेयरिंग का कार्ड कहता है लोगों के साथ इंटरेक्ट होइए, लोगों के बीच बैठिए। कई बार फैमिलीज में हो जाता है, फोन के चक्कर में, आजकल रील शॉर्ट्स देखने के चक्कर में लोग अपने अपने फोन में बिजी, और एक ही घर के लोग एक ही रूम में 4, 5, 6 लोग बैठे हुए, सब अपने फोन में मस्त। कोई बात नहीं, चलाइए, अलग अलग भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन का कुछ हिस्सा निकालिए। 2 काम करिए। पहला, दिन का कुछ हिस्सा निकालिए जब आप
फैमिली के साथ ही हैं, भले फैमिली पर्सन कुछ भी कर रहे हो आप उनके साथ रहिए। एक दूसरा, जो लोग हेल्थ में परेशान हैं, हेल्थ में परेशानी फेस कर रहे हैं, रस वाले रसीले फलों का सेवन इस महीने बढ़ा दीजिए। जुलाई का महीना गर्मी का है, गर्मी के महीने में बहुत सारे रस वाले फ्रूट्स आते हैं, उसका सेवन बढ़ाइए। अगली चीज, इस महीने पानी के कंजम्पशन को भी इंक्रीज करिए। कई बार पूरा दिन निकल जाता है, लोग रात के समय ज़्यादा पानी पी जाते हैं, दिन में नहीं पी रहे, रात में पी रहे हैं। तो डे नाइट के रूटीन को ज़रा बैलेंस करिए, पानी पीने की कंजम्पशन को बढ़ाइए। इससे बॉडी काफ़ी हद तक कई सारी बीमारियों के प्रति एक इम्यूनिटी बना लेगी। करके देखिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2 आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने बी चुना था, अल्फाबेट बी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए जुलाई 2026 क्या लेकर के आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए है द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 एस ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन 3 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट अंतिम कार्ड आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक बड़ी मुसीबत या एक बड़ी समस्या जिसने पिछले कुछ समय से आपको परेशान कर रखा था, परेशान कर रखा हो, उसका समापन इस जुलाई के महीने में 15 जुलाई से पहले पहले हो जाना है। दूसरा, इस महीने आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है, स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों से जिन पर आप भरोसा करते हैं। तो जरा भरोसा करने में कंजूसी करें, जल्दबाजी ना करें, प्रैक्टिकल चलें। जुलाई के महीने की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन आपके किसी कार्य के प्रति जो आपका रुझान है वो आपके मन को निगेटिव करेगा। शायद यही वाला काम है जिसमें आप चाहते हैं कि भाई ये वाला क्लोज हो जाए मैटर। ईश्वर की कृपा इस महीने आपके कई मामलों को ऑटो सेट कर देगी, चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था आपको संभालनी है, क्योंकि एक बार चीज़ें अपने आप स्वतः व्यवस्थित हों और आगे की व्यवस्था आप न संभालें तो चीज़ें फिर खराब हो जाएंगी। ठीक, अगर कार्य क्षेत्र यानी अपने जॉब या बिजनेस से जुड़े मामलों में किसी नए ऑफर या नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो जुलाई के महीने में वो मिलने की पॉसिबिलिटी है। जुलाई का महीना नई योजना बनाने में भी जाएगा, पुरानी योजनाओं पर कार्य करने में भी जाएगा। एक सडन डिसीजन के साथ अगर इस महीने आप आगे बढ़ें, लेकिन डिसीजन पर आपका विश्वास हो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दूसरी बताता हूँ। पहला तो क्या है कि अचानक कोई निर्णय लेना पड़े और निर्णय लेते समय आपको भरोसा हो कि ठीक है यार, ये डिसीजन मुझे करना तो पड़ा लेकिन हम कर ले जाएंगे, तो एग्जैक्ट सफलता मिल जाएगी। और दूसरा, अगर कोई डिसीजन ऐसा है जो आप सिस्टमेटिक वे में जाकर लेते हैं कि भाई आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता है, घटनाक्रम पता है, और आपको पता है कि अब समय आ गया है जब मुझे इस घटनाक्रम पर यह निर्णय लेना है, तो वहाँ पर डिसीजन एक माइलस्टोन की तरह और आगे जो कार्य आप करेंगे वो भी आपको सफलता देंगे। ओवरऑल ये महीना आपके मन को थोड़ा सा मथ के रखेगा, थोड़ा सा मन को वोलाटाइल रखेगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर इस महीने को मैं एक लाइन में कहूँ तो इस महीने को खाली मत जाने दीजिए, बस अपनी योजनाओं पर काम कर लीजिए। कोई नई योजना की ज़रूरत नहीं है, एकदम समझो तो आपको मैं जादुई चाबी दे रहा हूँ। किसी नई योजना की जरूरत, आप अपनी पुरानी योजना पर बस काम कर लीजिए और देखिए सफलता मिल जाएगी। ये था एक दृष्टि में कि जुलाई 2026 आपका रहेगा कैसा। अब जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एस्पेक्ट में जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा, ये देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से। पहला, जो लोग अनमैरिड हैं, नहीं, जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है किसी तरह के, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। इस महीने एक नया संबंध जुड़ने की संभावना बन रही है, लेकिन आपको अभी सीरियस नहीं होना है जब तक कि सामने वाली पर्सन या सामने वाला पर्सन आपके प्रति सीरियसनेस दिखा ना दे। अगर वो फर्स्ट ग्लैंस में, पहली ही मीटिंग में उसने कहा कि डार्लिंग तुमसे मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार है, तो मान लीजिएगा कि इससे बड़ा झूठ अभी
जुलाई में मैंने नहीं सुना। अगर पहली मुलाकात में ही उसने बता दिया कि अरे तुम ही तुम हो, अब तो कोई नहीं है, जो भी है सब तुम ही हो, तो फिर आपके जीवन में वो गाना चरितार्थ हो जाएगा जो था ना, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्योंकि रिलेशन इस महीने जो आपके जीवन में उतरेगा वो रिलेशन धीरे से ग्रो करेगा, और वो पर्सन जो आपके साथ संबंध बनाना चाहे उसका इंटरेस्ट और उसकी सीरियसनेस स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप गहरी होती जाएगी। और अगर कोई स्टेप बाय स्टेप ना चले, अचानक गहरापन दिखा दे, तो बस जान लीजिएगा कि इसे मुझ पर खुश होइए, फिर भी खुश होइए। क्यों? क्योंकि भाई इसको मुझ पर बहुत ह्यूज क्रश आ गया है। ठीक है, 2 4 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना एंजॉय कर लो, बाकी फिर खत्म, नहीं चलेगा वो रिलेशन। ठीक, ये महीना एक और चीज कहता है कि अगर आपका किसी पर क्रश आ जाता है, क्रश, तो उससे बस दोस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं, अभी उसे इजहार नहीं करना। जो लोग कपल रिलेशनशिप में हैं, जोड़ा है, चाहे अनमैरिड है चाहे मैरिड है, कार्ड अपियर हुआ है फ्रेंडलीनेस। अब ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड हमें 2 अलग इंफॉर्मेशन देता है। पहले अनमैरिड कपल के लिए कहता है जितना हो सके एक दूसरे के अंदर कमियां खोजना बंद कर दो। आप एक दूसरे के अंदर अच्छाई नहीं खोज पा रहे तो छोड़ दो, कमियां खोजनी बंद कर दो। ये आपके रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। देखो, कमियां खोजना बंद करने का मतलब कई बार ये भी होता है कि भाई तुमने मेरे लिए क्या किया है, ये भी एक कमी खोजना है। एक तो ये बंद करनी है। दूसरा, आप दोनों अनमैरिड हैं और कपल रिलेशन में हैं। एक कपल रिलेशन सक्सेसफुल तभी माना जाएगा अनमैरिड में जब आपकी पर्सनालिटी पर उसकी पर्सनालिटी की छाप पड़े, उसकी पर्सनालिटी पर आपकी पर्सनालिटी की छाप पड़े। कहते हैं ना, 2 लोग मिलकर एक होते हैं, ये होना शुरू हो। और ये कब होगा? जब आप कमियां ढूंढना बंद करेंगे। अगली चीज, अनमैरिड आपके लिए इस महीने बहुत जरूरत से ज्यादा समय एक साथ मत बिताइए। अगर आप लोग फोन पर 2-2 4-4 6-6 घंटे बात करते हो, लोग करते हैं। एक बार कोई मुझसे बातचीत कर रहा था, उसने कहा कौतूहलवश कि यार कृष्णा, क्या बात करते होंगे लोग 2-2 घंटे यार ये लोग। मैंने कहा क्या बात करते होंगे? बस यही बात करते होंगे कि अभी हम उठे, मैंने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, दाहिना पैर आगे बढ़ाया, यही सब बात करते होंगे। कितनी ही बातें करोगे 2 घंटे रोजाना, है ना? या फालतू की अपने परिवार के बारे में सारी बातें बताना, उसके परिवार की सारी बातें सुनना, दोस्तों के बारे में सुनना, मोहल्ले के बारे में सुनना। इन लोगों को एक दूसरे के मोहल्ले के सारे लोगों के नाम पता होते हैं, तो वो सब मत करिए इस महीने, रुक जाइए। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन इस महीने नुकसान करेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड, शादी हो गई, ये महीना आपके प्यार में नए फूल खिलाएगा। अगर आप बेबी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने कंसीव कर जाए आपकी पार्टनर, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टूड कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार भी आ पाएगा। और अगर मैरिड रिलेशन में आप दोनों के बीच खटास चल रही है और आप दोनों भले झगड़ा कर रहे हो लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति प्यार है और रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, तो ये महीना इसमें मदद करेगा। फैमिली मैटर्स कार्ड अपियर हुआ है टोटलिटी। ये कहता है पूर्ण समर्पण करिए अपने परिवार के प्रति, जा करके नतमस्तक हो करके साष्टांग दंडवत नहीं करना है। ठीक, पूर्ण समर्पण का मतलब अपने मन को अपनी फैमिली के प्रति समर्पण की भावना में रखिए कि परिवार मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक, ऑफिस में आग लग गई और घर में आग लग गई, पहले आग कहाँ की बुझाइएगा? अगर कोई कहता कि हम ऑफिस में बैठे पहले ऑफिस की आग बुझाएंगे, तो भाई पागल हो। ऑफिस छोड़ो, कलीग्स के भरोसे बोलो मेरे घर में आग लगी, तुम लोग यहाँ बुझाओ, उधर जा रहे हैं। हम बुझा पाए या ना बुझा पाए, हमें भागना पहले वहीं पर है। क्यों? क्योंकि वो परिवार है, वो फैमिली है। दूसरा, ये कहता है कि परिवार आपका हर मुश्किल परिस्थितियों में अगर जरूरत पड़ी इस महीने तो साथ दे देगा। और परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें, धन्यवाद करिए परिवार को। फाइनेंशियल मैटर्स कार्ड अपेयर हुआ है कंप्लीशन। फाइनेंशियल मैटर्स में किसी सिचुएशन को अगर मैनेज कर रहे थे तो इस महीने सेट हो जाए, मैनेज हो जाए पूरा, इसकी पॉसिबिलिटी। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर्स में कहीं अगर आप किसी लोन वगैरह के चक्कर में थे तो मिल जाएगा। अगर किसी फाइनेंशियल मैटर्स में आप ऐसा फंसे हैं कि आपको मार्ग नहीं मिल रहा तो वो भी मिल जाएगा। ये महीना फाइनेंशियल मैटर्स में आपको एक ऐसी
अपॉर्चुनिटी देता है जहां आप अपनी समझ से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा स्वयं पर भरोसा ज़्यादा करना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल मैटर्स कार्ड अपेयर हुआ है ट्रस्ट। ये कहता है आप सोचिए आपका अपने खुद के प्रोफेशन के बारे में स्वयं पर कितना विश्वास है। कई बार लोग कहते हैं हम गलत बिजनेस में हैं, कई बार लोग कहते हैं यार हम गलत जॉब में हैं, कई बार कहते हैं हम गलत कंपनी में हैं। भाई गलत में हो तो गलत ही सही ना, गलत में हो तो गलत सही, अपना 100% तो दो। मैं एक लड़की को जानता हूँ, उसने पढ़ाई करी है, एक को नहीं यार, अब तो मैं चूंकि प्रोफेशनल काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों को जान गया हूँ, कई सारे मल्टीपल लोगों को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं और एक तो मेरे पर्सनल नॉलेज में भी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है समझो तो दाहिने हाथ की, नौकरी कर रहे हैं बाएं हाथ की। इनको मैं टैलेंटेड मानता हूँ, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। इन्होंने एक्स की पढ़ाई करी, वाई में जॉब करी। ठीक, जैसे किसी ने बीए किया हो, सपोज करिए एग्जांपल, बीए किया हो और आपको पूछे, आप पूछे, उसने कहा हमने बीए कर रखा, किससे? बोले वो हमने इंग्लिश ले लिया था, हिस्ट्री ले लिया था, सोशियोलॉजी ले लिया था। ठीक है, अभी कहाँ पर हैं? जॉब कर रहे हैं। किस फील्ड में? हम फाइनेंस टीम में हैं। आप ही शौक रह जाएगा, अरे बीए करके फाइनेंस में, फाइनेंस करके एचआर में। तो यहां पर है कि आपका अपने प्रोफेशन पर कितना ट्रस्ट है। ये लोग कैसे काम करते हैं? इन्होंने पढ़ाई करी किसी और चीज की, काम कर रहे किसी और चीज का और सक्सीड है, सक्सेसफुल है। कैसे? इनका अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपने प्रोफेशनल मैटर्स में भी अपना ट्रस्ट है। ये अपनी पढ़ाई को वैरी नहीं करते। मेरा एक जान पहचान का साथी है, दोस्त है, मेरे होम टाउन में है, वो फिजिक्स का टीचर है। ठीक है, फिजिक्स का उसने जो है एमएससी करी है केमिस्ट्री से और वो बाकायदा टीचर है, एक रेपुटेड शहर के बहुत ही माने जाने स्कूल में जो इंटरमीडिएट था वहाँ पर फिजिक्स का टीचर है। 10 से 12 को पढ़ाता है, उसका अपना कोचिंग सेंटर भी है। तो जब उसका इंटरव्यू हो रहा था जॉब के लिए तो उन्होंने कहा आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया लेकिन आपकी डिग्री केमिस्ट्री की है, ऐसा क्यों? तो उसने कहा वो गलती से केमिस्ट्री ले ली थी, दोस्त केमिस्ट्री ले रहे थे तो मैंने भी ले ली। तो फिर बोले अब ले ली तो बीएससी केमिस्ट्री से कर लिया, तब एमएससी भी केमिस्ट्री से करनी पड़ी, वापस थोड़ी जाते पीछे। बोले आप फिजिक्स के टीचर हैं? बोले मैं फिजिक्स में मैं टू गुड हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ कि आप सोच नहीं सकते। तो ये टैलेंट है, ये अपने ऊपर का ट्रस्ट है। तो अगर इस महीने अपने, अब यहाँ 2 चीजें बताता हूँ। पहला, एक आपके प्रोफेशनल मैटर्स में चीजें ठीक चल रही हैं, आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए, ये महीना बढ़िया फील गुड देता जाएगा। दूसरा, अगर आपका प्रोफेशनल मैटर्स में थोड़ा इश्यूज चल रहा है तो इस 1 महीने ट्राई करिए, अपने पर भरोसा करिए और अपने व्यवसाय, अपने काम पर भरोसा करिए, इंटरेस्ट ले आइए, लव योर जॉब या बिजनेस जो भी है, और इस 1 महीने में आपको अप्रत्याशित लाभ और सफलता देखने को मिल जाएगी, चीजें ऑन द ट्रैक आ जाएंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशनल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है एबिंडेंस। ये कहता है पाइल नंबर 2 अगर आप हैं तो एजुकेशन मैटर में इस महीने का जो आपका टारगेट है उसे जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करिए। आप 1 महीने का टारगेट बनाइए कि जुलाई के महीने में हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ाई करनी है या रोजाना इतने घंटे की पढ़ाई करनी, तो उसे जरा जल्दी जल्दी मैनेज करने की कोशिश करिए। एग्रेसिव हो जाइए अपने एजुकेशन या अपने स्टडी के मामले में। अगर एजुकेशनल मैटर्स में आप एग्रेसिवली काम करते हैं तो ये जुलाई का महीना आपको इतनी प्रिविलेज दे देगा कि इस जुलाई के बाद आप कैजुअल भी हो सकते हैं। यानी अगर आप समझो नए कोर्स में आए, नए क्लास में गए, नया सब्जेक्ट है और इस 1 महीना आप जुट गए, जोर लगा दिया, दम लगा दिया, तो उस क्लास, उस सब्जेक्ट, उस बुक से रिलेटेड सारा डर खत्म हो जाएगा, वो हलवा हो जाएगा। करिए, इसको फायदा उठाइए। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है द फूल। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड का जो द फूल है इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। द फूल का जो कार्ड है इसका नाम द फूल है। द फूल हम अगर हिंदी में कहें तो मूर्ख नहीं होता है, हम कहेंगे विदूषक। अगर हमें भारतीय इतिहास में हमारे पौराणिक जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से किसी को द फूल की पोजीशन पर रिप्लेस करना हो तो देवर्षि नारद के अतिरिक्त और कोई फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ज्ञान का भंडार, और ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ मुख पर हास्य, और उस ज्ञान का कोई अहंकार भी नहीं।
अगर आप कभी गूगल करिए कि देव ऋषि नारद कितने लोगों के गुरु रहे हैं, भगवान राम को सभी जानते हैं। भगवान राम के लिए जो पहली बुक लिखी गई उनके जीवन चरित्र पर, वो थी रामायण, जो लिखी महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि के गुरु कौन थे? देव ऋषि नारद। भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा, जिसके नाम पर जिसकी वजह से भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। भक्त प्रहलाद के गुरु कौन है? देवर्षि नारद। आपने बालक ध्रुव का नाम भी सुना होगा, जिसके नाम पे ध्रुव तारा है, जिसने श्वासावरुद्ध तपस्या कर दी थी। श्वासावरुद्ध मतलब अपनी एक ऐसा मोमेंट आया जब बच्चे ने अपनी सांस रोक ली, एयर लेनी बंद कर दी। भगवान भी चमत्कारी लीला करने वाले, भगवान भी लीला करते हैं। भगवान ने उस बच्चे के लिए समय को रोक दिया कि ठीक है, सांस रोक दी, देखिए कितने टाइम तक। मतलब ईश्वर ने अपनी माया ऐसी रची कि बच्चा बिना सांस लिए रहेगा, मरेगा नहीं, लेकिन कितनी देर ये रहेगा, तकलीफ तो उसे होगी, लेकिन कितनी देर रहेगा? बड़ी देर तक रहा। देवराज इंद्र की सांस रुक गई थी, देवताओं को सांस आनी बंद हो गई, क्योंकि वह तपस्या इतनी उग्र हो गई थी कि देवता विचलित हो गए। देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान देखिए इस बच्चे को, हमारी जान जाने वाली है। तो फिर भगवान विष्णु आए उसके पास, उसे गोद में उठाया, गोद में बिठाया। तो यहां पर द फूल का कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामले में, अब हेल्थ के मामले में क्या कहता है? कहता है हेल्थ के मामले में सारी समझ होने के बावजूद मूर्खता करो। तो फिर भैया कोई क्या करेगा बहना? करेगा क्या कोई? हमको पता है हमको क्या खाना, हम नहीं खाएंगे। हमको पता है पानी ठीक से पीना, नहीं पिएंगे। हमको पता है ये नहीं खाना, वही खाएंगे। हमको पता है इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, नहीं जी, हम तो रात भर जागेंगे उल्लू की तरह। है वैसे उल्लू कहना अच्छी बात नहीं है, मैंने इसको मॉडिफाई किया है। मैं कहता हूं कि लोग रात में माता लक्ष्मी की सवारी बन जाते हैं बहुत देर तक। तो इस महीने हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में बस अपनी समझ को फॉलो कर लीजिए, इतना कर लीजिए बस, जो आप समझते हैं उसी को फॉलो कर लीजिए, और देखिए हेल्थ में चमत्कारिक परिवर्तन आपको परिलक्षित हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। पाइल नंबर 2 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सी चुना था, अल्फाबेट सी मेरे बगल में उसको लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए, उसको नहीं आना था, यह आएगा द सन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्ट्रेंथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द मैजिशियन, और लास्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से अपीयर। अब हम समझेंगे कि ये 5 कार्ड्स हमें क्या बताते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई का महीना आपके लिए मिक्स रहेगा। इस महीने सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, आपके चाहने पर सफलता भी मिलेगी, और आपकी तारीफें भी होंगी। अब इसको एक एक करके समझें। इस महीने आपको अपनी ईगो से कंप्रोमाइज़ करना है। ईगोइस्ट मत होइए, क्योंकि ये महीना ईगोइस्ट होने पर आपको कुछ भी नहीं देने वाला। जो लोग आपसे 10-15 वर्ष बड़े हैं उनसे इस महीने सावधान रहिए, उनसे कमिटमेंट मत करिए, वे लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ये महीना आपको शुरुआत के 8-10 दिनों में एक चैलेंजिंग सिचुएशन दिखा सकता है। उस चैलेंजिंग सिचुएशन का न सिर्फ आप सामना कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, बल्कि लाभ भी निकाल ले जाएंगे। इस वजह से चूंकि आपने एक अच्छी सिचुएशन को मैनेज किया, एक चैलेंजिंग सिचुएशन को आसानी से रिजॉल्व कर दिया, आपकी तारीफ होगी, लोग वाहवाही करेंगे। एक नई योजना, नई भूमिका, इनकी पॉसिबिलिटीज़ इस महीने बन रही हैं। और अगर जुलाई के पहले की किसी सिचुएशन को इस महीने ऑपरेट करके मैनेज करना चाहते हैं, परिस्थिति को मोड़ना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो ये महीना आपको ये प्रिविलेज भी प्रदान कर देगा। ईश्वर की कृपा इस महीने आप पर लगातार बनी है। आप जितना स्वयं और ईश्वर पर विश्वास करके किसी भी कार्य को करेंगे, उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। आपका अविश्वास चीज़ों को खराब करेगा और असफलता दिला देगा। इस महीने कुछ एक लोग आपको झाड़ के पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं।
आपके इस महीने तारीफ होगी ना आपकी, मैंने कहा, तो यश होता है, एंजॉय करिए, तारीफ होती है, सेलिब्रेट करिए। लेकिन कोई आपकी तारीफ आपके मुंह पर कर रहा है, भाई मेरी तारीफ करनी पीठ पीछे करो, पीछे खड़े हो जाओ, वहां से जय 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 करते रहो, लेकिन हमारा हाथ पकड़कर जय जय नहीं करना है ना, क्योंकि हमको झाड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ना, चने के पेड़ पे नहीं चढ़ना, ठीक है। ये खाली ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो उसी झाड़ के पेड़ से नीचे भी गिरेंगे और फिर नुकसान भी होगा। तो ये था एक दृष्टि में जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कार्ड जो है ये अपीयर हुआ है जो लोग रिलेशन में नहीं हैं, सिंगल हैं, उनके लिए। ये महीना कहता है कि सिंगल लोगों को रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा चिंता इत्यादि नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई आपसे बहुत अच्छे से मुस्कुराकर प्लीजेंट वे में बातचीत करे तो दोस्ती कर लीजिए, प्यार में मत पड़िएगा। जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग कपल रिलेशन में नहीं हैं, एकदम सिंगल हैं, वे इस महीने किसी भी नए प्यार के चक्कर में ना पड़ें। उसी पर्सन से डायरेक्ट धोखा मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। जो लोग मैरिड और हैं अथवा एक कपल रिलेशन में हैं, कार्ड उनके लिए है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड कहता है कि आप चूंकि कपल रिलेशनशिप में हैं, इसलिए ये महीना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, रिलेशन को इम्प्रूव करेगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्डिंग को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, केयर नहीं करते, तो आपका ये रवैया आपके पार्टनर को एग्जैक्ट इसी वे में समझ में आ जाएगा और उसकी ओर से भी यही 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 रिफ्लेक्ट होगा। फिर आप रोएंगे या आप रोएंगी कि मेरा पार्टनर मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मेरे पार्टनर को मेरा केयर नहीं, मेरे पार्टनर को मेरी परवाह नहीं। आप पहले करिए, उधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा जो लोग अनमैरिड हैं, कपल हैं, अगर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो महीना उसमें मदद करेगा। मैरिड लाइफ में ये महीना आपके संबंधों में और मजबूती प्रदान करेगा अगर आप अपनी ओर की चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि इस महीने परिवार के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब हो जाएंगे, परिवार की मदद लेने में कामयाब हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आप भी परिवार को हेल्प करेंगे और अपनी व परिवार की शक्ति का सम्मिलित सदुपयोग करके अपने मामलों को सेट कर ले जाएंगे अगर चाहते हैं तो। इस महीने फैमिली मैटर्स में चीज़ें शांत रहेंगी, आसान रहेंगी, मैनेजेबल रहेंगी। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, झगड़ा नहीं है अगर आप स्वार्थी नहीं होते परिवार के सामने तो। परिवार के सामने हमें स्वार्थी क्यों होना है, परिवार हमारा ही है, ध्यान रखिए। फिनेंशियल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है द रिबेल। द रिबेल का कार्ड कहता है कि विद्रोह मत करिए, हालांकि रिबेल का मतलब विद्रोह होता है। ये कहता है कि फिनेंशियल मैटर्स में पुरानी लीक को थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि भाई आप अपने फिनेंशियल्स को ट्रेडिशनल सेविंग्स में रख रहे हो, तो कहता है लीक को तोड़िए, कुछ एक्स्ट्रा करिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, किसी प्रॉपर्टी में डाल दीजिए। एक दूसरा, इस महीने अपने फिनेंशियल मैटर्स में अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को हिट करना चाहते हैं या कुछ अबूझ स्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन जो फाइनेंस से जुड़ी है उसे मैनेज करना चाहते हैं तो ये महीना उसमें मदद करेगा। हालांकि ये महीना फिनेंशियल मैटर्स में आपको लाभ पहुंचाने के लिए ही आ रहा है। प्रोफेशनल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। ये कहता है कि आपके प्रोफेशन, आपके जॉब या बिजनेस से जुड़े मामलों में पास्ट में जो भी नकारात्मकताएं रहीं उसे अब भूल जाइए। एक फ्रेश माइंड के साथ अपने काम में जुटिए, लगिए, एक नई योजना बनाइए और उस योजना को सिर्फ फॉलो करते चले जाइए। कभी कभी पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही नहीं पड़ता, पुरानी योजनाओं को भी छोड़ना पड़ता है। हो सकता है नई योजना आपको थोड़ी रफ लगे, पुरानी सॉलिड लगे, लेकिन अगर पुरानी, एक एग्जांपल लें कि भाई अगर पुरानी योजना किसी मामले में नाकाम रही तो फिर नाकाम हो सकती है, तो नई की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, इस महीने आपके प्रोफेशनल मैटर्स में नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। आपको बस थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा ना कि अपॉर्चुनिटी आई चली गई, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है सॉरो। इस महीने आप इस चीज़ को समझें कि अपने एजुकेशन के मैटर में आपको
अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। आप जितना ज़्यादा स्वयं में दुखी होंगे, जितना अनअवेयर रहेंगे, उतना ही आपके एजुकेशनल फील्ड की चीज़ें आपके लिए पेंडिंग होती चली जाएंगी, स्थितियां विकराल हो जाएंगी। आप खुद अवेयर होंगे, खुद कॉन्शियस होंगे, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करेंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एजुकेशनल मैटर्स में आप उन सब्जेक्ट्स या उन बुक्स के मामले में जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फील होती है, ओपन करने की कोशिश करिए, रूट को, मतलब रास्ता खोलने की कोशिश करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी मैथ में प्रॉब्लम है या इंग्लिश में या फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो भाई जुलाई का 1 महीना ले लीजिए इस पर कि यार इस 1 महीने इस सब्जेक्ट की जो फियर है मेरा, वो मुझे ख़त्म करना है, और बस देखिए कि फिर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ मैटर्स की। आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है लेजीनेस। ये कहता है बहुत प्यार और इत्मीनान से अपनी सेहत का रखिए इस महीने ध्यान। एंजॉय करिए इस महीने मिलने वाले जो सीजनल फ्रूट्स हैं और सीजनल सब्जियां हैं उनका। तो जुलाई के महीने में, गर्मी का महीना, थोड़ा बारिश का महीना, आपकी लोकेशन के बेसिस पर जो फ्रूट और सब्जियां आती हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारे यहाँ 12 महीने गोभी बिकती है। सर्दी का सब्जी है, सर्दी की सब्जी है, लेकिन 12 महीने बिकती है। आप जब जाओ मार्केट में मिल जाए, भले महंगी मिले, मिल जाएगी, ठीक है। तो उसे नहीं, मतलब वो सीजनल नहीं हुआ ना, सीजन तो उसका सर्दी का था। तो ऐसे एग्जाम्पल, जैसे गर्मी के मौसम में लौकी आती है, आम आता है, तरबूज आता है, तो इस तरह से सीजनल चीज़ों का सेवन करिए। स्वास्थ्य में आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। और अगर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कोई प्रॉब्लम पहले से फेस कर रहे हैं तो इस महीने लिक्विड डाइट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इस बारे में या तो खुद दिमाग लगा लीजिए, परिवार से बात करिए या डॉक्टर से बात करिए। लिक्विड कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। लिक्विड चीज़ों में जूस हो गया, पानी हो गया, रस वाले फ्रूट्स भी लिक्विड में ही काउंट होंगे, इन चीज़ों को बढ़ाइए। दूसरे, ये महीना स्वास्थ्य में सुधार, लाभ और अप्रत्याशित लाभ भी दिखा रहा है। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपकी कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।